अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है जी? ठीक हो आप? अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। सो जनाब मैं उठ गया, बल्कि घर वाले भी उठ के हैं। पता है क्यों? क्यों क्यों क्योंकि आज बड़ी ईद है जी। आज बड़ी ईद है, इसलिए हम तकरीबन 5 बजे उठ गए थे जी। तो मुझे चाहिए था सबसे पहले जनाब दही, और मैं जनाब हम घर से निकला, शहर के हर दुकान पे गया, लेकिन दही नहीं मिला। चलो कोई बात नहीं, उससे मैं पूछ आया था, वो कह रहा था शाम को 5-6 बजे तक मिल जाएगा। मैं बोला चलो जी 5-6 बजे ले आएंगे। तो अब जनाब उठे हैं, अब मैं बल्कि मेरे ख्याल है हम लेट हो गए हैं, क्योंकि हमारी मस्जिद में 7:15 पे नमाज ईद उल अज़हा होगी। और जो हमारी इधर नज़दीक तरीन मस्जिद है वहाँ पे थी जनाब 6:30 पे। तो लेकिन हम जाएंगे अपनी जामिया इकबाल मस्जिद में, जम्मू रोड जो है, जम्मू रोड नहीं बोल सकते आप, कम्बेला रोड, जामिया इकबाल मस्जिद में हम वहाँ जाएंगे नमाज़ पढ़ने। क्योंकि वहाँ के जो कारी नसीर साहब हैं वो जनाब मेरे और मेरे बेटे के फेवरेट कारी साहब, और हम वहाँ पे जाएंगे। वहाँ पे 7:15 पे नमाज ईद उल अज़हा हम अदा करेंगे। तो अब मेरा बेटा कह रहा था जी बाबा हम लेट हो गए हैं, 6 बज गए हैं, तो उठो, हमने 6:30 पौने 7 वहाँ पहुँचना है। मैं बोला ठीक है जनाब, ठीक है, असि ज़रा फ्रेश फ्रूश हो जाइए, ज़रा बासियाँ बुसियाँ ले लिए, ऐसे से तो ज़रा फिर सुस्ती दूर हो जाए। बल्कि हम अब मैं शावर लूँगा, तो शावर लेके फिर हम स्टार्ट करेंगे जनाब। तो अब लेट ना हो जाए, इसलिए मैं चलूँगा वॉशरूम की तरफ जनाब। अभी नींद हो रही है, आंखें बंद हो रही हैं, क्योंकि रात को नींद पूरी नहीं हुई मेरी। तो इसलिए अब मैं जनाब सुस्त सा पड़ा हूँ। जब तक मैं शावर नहीं लूँगा तो सुस्ती मेरी दूर नहीं होगी, इसलिए अब मैं लूँगा शावर और फिर भागे हम मस्जिद की तरफ। चले जी, अब हम बाथरूम में जाएंगे और हम लेंगे शावर, फिर कपड़े चेंज करेंगे। ओके जनाब, मैंने शावर ले लिया जनाब, अब कपड़े शपड़े भी पहन लिए जी, ये देखें, और मेरे मुस्वा ने भी पहन लिए। क्या हाल है मुस्वा जी, ठीक हो? चलो जी, हम दोनों ने कपड़े पहन लिए, मैंने भी ये देखें जी कपड़े पहन लिए, और नमाज का टाइम होने लगा है। तो अब चलते हैं नमाज की तरफ, फिर लेट हो गए तो फिर बड़ी पीछे पीछे जगह मिलनी है जनाब। तो इसीलिए हम अब जाएंगे मस्जिद की तरफ, नमाज अदा करेंगे जनाब। तो फिर दुआ शुआ करेंगे, अल्लाह सबको खैर बरकत में रखे। और जनाब आपको तो हम बोलेंगे मेरी तरफ से मेरे सब बॉयज़ को पहले ईद की नमाज़ पढ़ने से पहले भी छोटी सी ईद मुबारक, और बकाया बड़ी सी ईद मुबारक जनाब। जब नमाज पढ़ के आएंगे तब बोलेंगे आपको। चलिए जी, अब चलते हैं नमाज की तरफ, चलो जनाब। हम आगे मस्जिद में, तो अभी हम कुछ लगता है ज़्यादा ही जल्दी आ गए हैं। तो हम सब जल्दी आ गए हैं, हम जल्दी आ गए, तो चले कोई बात नहीं जनाब। तो जल्दी आना वैसे मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि जब जल्दी आए तो सबसे आगे जगह मिलती है। तो इसीलिए अब हम सबसे फ्रंट पे बैठेंगे और जनाब फिर कारी साहब का इंतज़ार करेंगे और फिर पढ़ेंगे नमाज। कोई गल नहीं, मसवा जल्दी आ गई हैं, पहले कोई भी नहीं आया है। चलो जी, हम आगे जल्दी, और जनाब मुस्सा कहता है कोई बात नहीं जनाब, जल्दी आ गई हैं, तो चलो चलती हैं। नमाज पढ़ आए जनाब, हम नमाज पढ़ आए। नमाज हमारी 7:15 का टाइम था, लेकिन कारी साहब का खुतबा थोड़ा सा लंबा हो गया, तो इसलिए 7:22 की या 25 मिनट पे थे, तो नमाज उन्होंने खड़ी कर दी। फिर जनाब नमाज हो गई जनाब, ईदी शीदी मिले हम सबको उधर। तो जनाब फिर महल्ले में जब मैं और मसवा आए, तो सारे हमारे दोस्त यार हमारा इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने कुर्बानी करनी थी। तो जनाब कुर्बानी उन्होंने थोड़े से 1-2 कुर्बानियाँ हो चुकी थी तकरीबन, क्योंकि जिन्होंने कुर्बानी करनी थी ना वो चले गए थे इधर जनाब ईदगाह पे, वहाँ पे तकरीबन 5:30 पर नमाज़ होनी थी। तो ज़्यादा था जो कुर्बानी करते हैं वो सियालकोट में ईदगाह पे चले जाते हैं, क्योंकि उधर फजर के बाद 5:30 पर तकरीबन नमाज ईद अदा की जाती है। तो हम तो उधर नहीं गए, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करम करेगा, अल्लाह ताला अपना फजल करे, जब हम लेंगे कोई जानवर तो हम उधर ज़रूर जाएंगे।
क्योंकि फिर जल्दी होती है जनाब कि जल्दी जल्दी जनाब कुर्बानी हो जाए। तो जनाब फिर आज कुर्बानी हो रही है महल्ले मशल्ले में, लड़के कह रहे हैं वैस भाई बाहर आओ, वैस भाई इधर खलो। तो अभी तक मैंने नाश्ता नहीं था किया, अब मैं नाश्ता करूँगा फिर जाऊँगा सब दोस्तों की तरफ और फिर देखेंगे क्या क्या होता है जनाब इधर, क्या क्या कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, कसाई वसाई कैसे ने अजकल के कसाई नून जी कल ही पई होंगी है। कोई कसाई कहना है जी मैं फटाफट कर दाँगा, कोई कसाई जनाब सत्यानाश कर देंदा है। तो जो प्रोफैशनल जेडे जनाब कसाई ने वो तो ठीक नहीं, लेकिन जेडे अनाड़ी ने उन्होंने सत्यानाश करना है। जब हम असी करांगे नाश्ता तो फिर देखांगे जनाब बाहर जाके यार दोस्तों फिर ज़रा अपना चेहरा दिखावांगे, ईद मुबारक कहांगे। तो फिर ईद मुबारक नहीं कह सकी क्योंकि वो 5:30 वाले उन्होंने ईद अदा की थी तो उन कुर्बानी की तैयारी का। जनाब ये मेरे मामू के घर बकरे तो अभी नहीं हुए, हाँ फिलहाल वेड़ा हो चुका है। और ये जनाब मेरे मामू के ये जो बेटे बैठे हैं, ये असद मियाँ बैठे हैं इधर, ये खाने पीने में मसरूफ़। और ये हमारे चाचू और चाचू के बेटे ये जनाब गोश्त करने में मसरूफ़ हैं। तो हम मिलेंगे आपसे जब हम टिक्के कबाब खाएंगे, हम भी मसरूफ़ मिलेंगे। तो आप खाएंगे अपना गोश्त, तो हम खाएंगे अपना गोश्त। तो फिर हम आपको दिखाएंगे पहाड़ी बकरे ने असल में पहाड़ी बकरे 2 अदद जब वो दिखाएंगे तो ज़बह करते हुए नहीं दिखाएंगे क्योंकि यूट्यूब पे वो नहीं करने देते कि खून शून वग रही है जी, बच्चे डर रहे हैं। तो इसीलिए जनाब हम जब लेके आएंगे वो दिखाएंगे, उसके बाद जब उसका गोश्त कर रहे होंगे तब दिखाएंगे। अभी आप फिलहाल ये देखें, ये वेड़ा में बहुत अच्छा मिल गया था वैसे। तो ये जनाब देखें ये सारे लगे हुए हैं, ये देखिए जी ये जो बच्चा है ये बहुत ही शरारती है, इसने हमारे साथ रात को बहुत मस्तियाँ की। तो हाँ नहीं जी ये व्लॉग मार रहा है, यूट्यूब पे चढ़ेगा जी। तो जब हम आपको दिखाएंगे पहाड़ी बकरे तो फिर वहाँ से दोबारा स्टार्ट करेंगे और आप कमेंट्स में बताइएगा ये हमारा वेड़ा कैसा लगा। पहाड़ी बकरे जनाब मैं दिखा नहीं सकिया क्योंकि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਵੈੜਾ ਸ਼ਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਬਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਚਲੋ ਜੀ ਪਹਾੜੀ ਬੱਕਰੇ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਜਨਾਬ ਪਹਾੜੀ ਬੱਕਰੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਾਲ ਕਰਨ ਸੇ ਕਸਾਈ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਇਆ ਸਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ। ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਜਨਾਬ ਥੋੜਾ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਜਨਾਬ ਇੱਕਦਮ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜੀ ਪਹਾੜੀ ਬੱਕਰਾ ਹੋ ਲਗਿਆ ਆ ਜੋ। मैं जनाब नींद चो उठिया घर दे बासी बूसी मार दिया जनाब, एकदम मैं पहुंचा सिस्टर वाल तो जनाब पहाड़ी बकरा हो गया सी जनाब, ज़बा हो गया था सी। फिर मैं क्या यार उन दिखाने का फायदा कोई नहीं, चलो कोई गल नहीं, ज़बा तो होना ही सी हो गया। सानू देखियो बगैर असी देखिया भी नहीं, सिर्फ जनाब ओदी खल छल उतर रही थी तो इसके चलो कोई गल नहीं, पहाड़ी बकरा नहीं दिखाया तो कोई गल नहीं, वेड़ा तो दिखा दिता है ना। ज़बा होंदे मैं नहीं दिखाया, मैं क्या बच्चे बुच्चे ने हुण देखे परेशान हो जाते ने ते व्लॉग वैसे भी अलाउ नहीं यूट्यूब वगैरह ते कि जी हुन वगैरह दिखाया जे। तो सो मैं छुरी ज़बा कर दिया या तकबीर फेर दिया नहीं सी दिखाया। चलो एक्चुअली कोई बात नहीं, दरअसल जनाब असी पहाड़ी बकरे भी नहीं दिखा सके तो यह मनु ही होया कि मैं अपने व्लॉग क्यों नहीं दिखा सकिया। चलो कोई गल नहीं, फिर सही इंशाल्लाह ईदा आंदियां जाएंगियां, अल्लाह जिंदगी तंदुरुस्ती चता करे फिर कभी दिखा देंगे जनाब। पिछले व्लॉग भी वैसे मैं तुहानू पहाड़ी जिंदा बकरे दिखाए सन ते मैं कहा चलो ज़बा होंदी भी दिखावांगा क्योंकि मेरी इत्थे मेरे बिल्कुल साथ कोई कुछ मकान छोड़ के मेरी एक सिस्टर रहंदे ने, उन्हां दा मकान उत्थे ही, उन्होंने जनाब एक वेड़ा और 2 पहाड़ी बकरे लिए सर। ते इसके चलो ब्लॉग शलॉग बनावांगे अपनी सिस्टर वाल जनाब। वो बना तो नहीं सके लेकिन कोई नहीं, फिर से इंशाल्लाह मज़ा बहुत आया सानू, ईदा इंजॉय किया, खूब इंजॉय किया। नमाज पढ़न गए जनाब, मैं तो मुसवा तो उत्थे कोई आए ही नहीं सी। असी सब तो पहले चले गए जनाब, फिर असी उहदे छोटा जिहा व्लॉग भी बना लिया, तस्वीरां खिंचियां जनाब, मजा आया, इंजॉय किया। ते बहरहाल ईद बहुत मजेदार गुजर गई। सिर्फ और थोड़ा जिहा मैनू जरा मैं वैसा एक्टिव नहीं हो सकिया क्योंकि मैनू चोट लगी सी। मैं अपनी व्लॉग दसिया नहीं सी जिसों मैं तुहानू मंडी वाला व्लॉग दिखाने गया सा अपना जिहड़ा कि जानवरां दा मैं दिखाया सी ते जानवर वैड़े शाड़े दिखाए सन जनाब। उस दिन हो गया सी मेरा एक्सीडेंट जनाब। मैं मेरा बेटा और मेरा एक हमसाए दा बेटा सी वो जनाब मेरे नाल सन ते असी जनाब मोटरसाइकिल चला रहे सन जनाब। मजे की गल दसी है तुहानू
ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਾਂ ਜਨਾਬ। ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਮੇਰੀ ਸਪੀਡ 40-50 ਦੀ ਲਗਭਗ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਜਨਾਬ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ ਯਕਦਮ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾ ਲਈ। मेरे बेटे ने कितने आवाज लगाई बाबा बाबा बाइक आ गए, मैं सुनिए नहीं जनाब। तो जनाब दरअसन जाके इसी वजह तो बेटा तो बच गया और छोटा बच्चा भी बच गया, लेकिन मैं मोटरसाइकिल दी राइट साइड ते गिर के मेरे ऊपर मोटरसाइकिल, मैं मोटरसाइकिल ने नीचे जनाब। ते वही सीन जरा कुश्ती नीचे होंगे जनाब, कुश्तियां एक ऊपर एक नीचे, वैसे ही हो गया जनाब। मैं नीचे और मोटरसाइकिल ऊपर जनाब, गोडे शोडे छिले गए मेरे जनाब। तो 3-4 दिन में बड़ी प्रॉब्लम ही रहा। ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਈਦ ਵਾਲਾ ਵਲੌਗ ਹੈ ਉਹ ਵੈਸਾ ਐਕਟਿਵ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਟੁਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰਿਆ ਟੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਵਲੌਗ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਛੋਡੇ ਛਿਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਣਾ ਕਰਮ करे, ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੈ ਵੀ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਫਰਕ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। तो चलो जनाब ठीक है फिर इंशाल्लाह हुन अज दा ब्लॉग है नहीं है साडा, ते इंशाल्लाह जो मैं दिखाना चाह रहा सा वो ते नहीं हो सकिया। तो नेक्स्ट ब्लॉग इज इंशाल्लाह मजीद कोशिश करांगे जनाब, और फिर मजीद तुहानू मजे मजे दी चीज़ां भी दिखावांगे जनाब। कैसा ब्लॉग है ते हुन इंजॉय करो तुसी, मैं भी हुन खावा पिया इंजॉय करने आ। ते मेरी तरफों एक दफा फिर सब नू बहुत बहुत ईद मुबारक, बल्कि कुर्बानी मुबारक। जिन्हें जे कुर्बानी की उन्होंने बहुत कुर्बानी मुबारक, और जेडे नहीं कर सके अल्लाह ताला उन्होंने अगले साल यानी तौफीक अता करे कि ना करने वाले भी कुर्बानी कर सकन इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला अपनी हिदायत सब नूं दे अता करे कि सब कुर्बानी का शौक अदा कर सकन इंशाअल्लाह। और जिन्होंने कुर्बानी की अल्लाह ताला उन्होंने कुर्बानियां कबूल और मंजूर करे जनाब। सो जनाब अब मैं इजाजत चाहना वा, ते खुश रहो, सदा खुश रहो, आबाद रहो, अपने अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ ईमान नीचे रखे। और जनाब मुझे बताइए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब किया करे जनाब। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर करे और अपनी दुआ में याद रखे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अल्लाह हाफिज।